नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम झोला उठाएंगे, झोला उठा करके चल देंगे, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी। लेकिन जो हालात श्रीलंका के अंदर बन रहे हैं और जिन हालातों को लेकर के देश के अंदर, भारत के अंदर अधिकारियों ने, सचिवों ने प्रधानमंत्री को चेताया, उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम मानते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि कभी भी ऐसे हालात हमारे देश के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश में और श्रीलंका के अंदर तुलना करना वो ठीक नहीं है। लेकिन देखिए श्रीलंका के अंदर क्या कुछ हुआ है, पहले मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, इंडिया टीवी की खबर मैं आपको बता रहा हूं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से महिंद्रा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट में देश। और जब ये खबरें हम पढ़ते हैं ना, तो जहन में यह आता कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल 100 के पार बिक रहा है। हमारे देश में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे नीचे, हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास में सबसे नीचे जा चुका है, 77 रुपए पर पहुंच गया है। तो क्या उन सब चीजों से हमारे आर्थिक हालात अच्छे होंगे? क्या महंगाई से, बेरोजगारी से हमारे आर्थिक हालात अच्छे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। और इसीलिए श्रीलंका के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरह से है। और इसीलिए सचिवों ने वो बात कही थी, वो खबर मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, जागरण ने लिखा है, श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा, राजनीतिक संकट गहराया, पूरे देश में लगा कर्फ्यू। पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया, सेना लगा दी गई है। ऐसे हालात हो गए हैं, झड़प हो रही है, खूनी झड़प हो रही है, लगातार जो है वो हालत खराब से खराब होती जा रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री को, श्रीलंका के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। और आप ये देखिए, एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एनबीटी नवभारत टाइम की खबर है और उसमें लिखा है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने दिया इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों की मांग, राष्ट्रपति पद भी छोड़े। अब राष्ट्रपति पद पर कौन बैठे हैं? राष्ट्रपति पद पर महिंद्रा राजपक्षे के भाई ही बैठे हैं। आप आगे इस खबर में देखिए, श्रीलंका के हाइलाइट्स में नीचे आप देखिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूरे श्रीलंका में लगा कर्फ्यू, कोलंबो में तैनात की गई सेना। तो देश की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के अंदर जो है वो सेना की तैनाती करनी पड़ी है। सोच करके देखिए ये सब कुछ क्यों हुआ है। और श्रीलंका के जो आर्थिक हालात हैं, श्रीलंका के जो आर्थिक हालात है वो खराब कैसे हुए, इसके ऊपर एक केस स्टडी हो सकती है। और क्या उसका भारत के साथ में कोई ताल्लुकात है, इसके ऊपर भी एक अलग से केस स्टडी हो सकती है। श्रीलंका के जो आर्थिक हालात खराब हुए हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। एक कारण क्या है? एक नफरत भरी राजनीति। श्रीलंका के अंदर एक नफरत भरी राजनीति की गई और वो उसके पीछे बड़ी वजह बन गई। दरअसल जो श्रीलंका की जो स्ट्रक्चर है, श्रीलंका का जो आर्थिक ढांचा है, वो पूरा का पूरा तकरीबन टिका हुआ है पर्यटन के ऊपर। और श्रीलंका के अंदर हालात क्या बने? श्रीलंका के अंदर जो हालात बने वो एक समुदाय विशेष के लिए, यहां पर देखिए नाम लेकर के फिर आप कहेंगे कि खबरें जो है वो भड़काऊ हो जाती हैं। तो एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है वो लगातार माहौल बनाया गया और उस माहौल का नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका का जो पर्यटन था वो लगातार ठप होता चला गया। और श्रीलंका का पर्यटन जैसे जैसे ठप होता चला गया, वैसे वैसे उसका जो आर्थिक ढांचा था वो भी तितर बितर होने लगा और टूट गया, बिखर गया। और उसी की वजह से, उसी का नतीजा है कि आज श्रीलंका के अंदर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। अब राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग हो रही है। लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है, इमरजेंसी लगाई गई, फिर बीच में ढील दी गई, फिर इमरजेंसी लगाई। अब आप सोच करके देखिए हमारे यहां पर क्या हालात हो रहे हैं और क्या वाकई देश की सरकारों को, जैसा सचिव चेता रहे हैं। पहले मैं खबर सचिव की बता देता हूं, फिर उसके बाद में आगे इस पर बात करेंगे। ये देखिए, आप HW हिंदी की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। श्रीलंका जैसे हो सकते हैं हालात, पीएम मोदी से बोले ब्यूरोक्रेट्स। जो देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं। और कहा यह जाता है कि देश को नेता नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा पता होता है कि देश की हालत क्या है। ब्यूरोक्रेट्स बोले आर्थिक नैया डबो सकती है लोक लुभावन योजनाएं। और उन्होंने राज्यों का नाम लिया था।
अब जाहिर तौर पर केंद्र सरकार का नाम नहीं ले सकते, मोदी जी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि मोदी जी सामने बैठे हुए थे। और ये मीटिंग के अंदर जो है वो देश भर के जो अलग अलग राज्यों के सचिव है उन्होंने इस बात को कहा था। ये आप आगे एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी देखिए आप। तो श्रीलंका के जैसे हो जाएगी भारत की हालत, जाने क्यों अधिकारियों ने पीएम मोदी से कही ये बात। तो बार बार जो देश के अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम यहां पर बैठ करके श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसके साथ में लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हमारे देश और श्रीलंका के देश में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन फिर भी देश के अधिकारियों ने जो बात कही है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और देश के अंदर जो मौजूदा हालात है, अब जरा उन पर आते हैं। आप बताइए कि देश के अंदर महंगाई कहां पर है। 400 रुपए हमारे यहां पर नींबू बिक रहा है, हमारे यहां पर पेट्रोल डीजल 100 के पार है, हमारे यहां पर सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर वो 50-50 रुपए बढ़ते बढ़ते 1000 रुपए पर आ गया। तो आप ही बताइए। और फिर रुपए की बात, डॉलर के मुकाबले रुपए जो सबसे नीचे चला गया है। तो इन सारी चीजों से क्या होगा? इन सारी चीजों से यही होगा कि हमारे जो आर्थिक हालात है वो भी चरमरा जाएंगे। अब दूसरी बात, क्या एक समुदाय विशेष के लिए, क्या यहां पर आप नहीं देख रहे हैं कि बार बार अलग अलग धर्मों पर टारगेट किसको किया जा रहा है, फिर टारगेट करने के बाद में, दंगे होने के बाद में फिर किसको हिरासत में लिया जा रहा है, किसको जेल के अंदर डाला जा रहा है, किसके घर तोड़े जा रहे हैं। ये कैसे माहौल है? क्या इस प्रकार का जब माहौल रहेगा तो क्या देश के अंदर पर्यटन बढ़ेगा? क्या देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी? एक बड़ा सवाल है। और देश के पर्यटन की जहां तक बात है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अक्सर जब हम हम देखते थे अपने शहरों के अंदर कि बसें बहुत देखने को मिलती थी, जो विदेशी पर्यटक जो आते थे उनकी बसें देखने को बहुत मिलते थे। और अक्सर ये होता था कि छोटे शहरों के लोग जो है बड़ी उत्सुकता के साथ में देखते थे कि देखिए कौन से देश के लोग आए हैं, ये कौन से देश के अंग्रेज हैं, ये कौन से देश के जो है वो अफ्रीका के लोग हैं या इंग्लैंड के लोग हैं, कहां के, फ्रांस के लोग हैं, कहां के लोग हैं। बड़ी उत्सुकता के साथ में लोग देखते थे। आप ये बताइए, आपने वैसी बसें अब आखिरी बार कब देखी? भारत के अंदर पर्यटन का क्या हाल है? और लोग कहेंगे कि कोरोना की वजह से है। कोरोना की वजह से नहीं, आप 2 साल को छोड़ दीजिए, 2 साल से पहले आपने कब देखी थी? सालों हो गए होंगे शायद। और सिर्फ इसके पीछे जो है वजह यह है कि जो यहां पर जो एटमॉस्फेयर आप पैदा करेंगे, वो एटमॉस्फेयर ही जो है वो दूसरे देशों को लोगों को खींच कर लेके आता है। ऐसा क्यों होता है कि कई देशों को ये चेतावनी देनी पड़ती है कि आप भारत में जा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें। एक पर्टिकुलर चीज के बारे में क्यों कहा जाता है? तो ये कई सारी चीजें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि हां, श्रीलंका के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें भी आंखें खोलने की जरूरत है। आप आंखें बंद करके, प्रॉब्लम को इग्नोर करके आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। ये इतिहास की तारीखें जो है इस बात की गवाह रही है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जरूर जो है इसके ऊपर सकारात्मक कदम जो है लिया जाएगा, लेकिन जो हालात है वो वाकई डरावने हैं। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई जरूरत है मोदी सरकार को श्रीलंका से सबक लेने की? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी